दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। और आज हम करने वाले हैं अभ्यास 3 रचना अनुवाद कौमुदी की, जो डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी जी की है। आज हम लोग अभ्यास 3 के नियम को पढ़ेंगे और देख लीजिए। इसमें अभ्यास 3 का जो नियम है, हम लोग 1 कर चुके हैं, लट लकार का प्रथम पुरुष। अभ्यास 2 कर चुके हैं, लट लकार का मध्यम पुरुष। और आज करेंगे अभ्यास 3, लट लकार का उत्तम पुरुष। आज जो बारी है वो हमारे उत्तम पुरुष की बारी है। ठीक है, आज हम लोग उत्तम पुरुष करने वाले हैं। उसके नियम को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, आपके शब्दकोश द्विवेदी जी के अनुसार आपके शब्दकोश कितने हो गए? 50, 25, अर्थात 25 ये हो जाएंगे, अर्थात 75 शब्दकोश आपको तैयार हो गए हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 75 से ज़्यादा शब्दकोश आपके पास हो गए हैं संस्कृत के। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 3। देखिए, शब्दकोश में पहला है अहम, मतलब मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। और देखिए ये क्या है? ये सारे ये सर्वनाम हैं। सह तौते, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, ये सारे सर्वनाम हैं। ठीक, अब देखिए फिर आगे देखिए क्या है? रमा। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी। रमा का मतलब लक्ष्मी। बाला, लड़की। कन्या, लड़की। बाला मीन्स भी लड़की होता है और कन्या मीन्स भी लड़की होता है। ठीक। लता, लता आप समझ ही रहे हैं, लता जो पेड़ों की जो लता होती है। कथा, हाँ, और लता लड़की का नाम भी है। कथा, कथा को कथा की तरह ही बोलते हैं। कथा, कहानी। क्रीड़ा, क्रीड़ा मीन्स होता है खेल। पाठशाला, पाठशाला मतलब विद्यालय। और विद्या, विद्या मीन्स विद्या। ख, ख देखिए क्या है आपका? दृश्य, धातु है। ख धातु है। दृश्य, देखना। स्था मीन्स रुकना। दृश्य मीन्स देखना हो गया। आपको धीरे धीरे धातुएं आपकी बढ़ रही हैं ना। भू, पट, इन सब के अलावा भी धातुएं आ रही हैं। ठीक, तो भू, पट, गम, ये जो था आपका दृश्य मीन्स देखना। स्था रुकना। सद मीन्स होता है बैठना। पा पीना। घ्रा सूंघना। हाँ, और ये घ्रा सूंघना। और देखिए क्या है? स्मृति, स्मृति में तो होता है स्मरण करना। जी, जीतना। और इतः, इतः ग, देखिए ग क्या है? इतः। अब आया अव्यय पद। इतः मीन्स होता है यहाँ से। ततः, देखिए अव्यय पद भी बढ़ रहे हैं ना। इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से। जहाँ था तो हम बोलते थे यत्र, और अत्र यहाँ, लेकिन इतः कह दिए तो इसका मतलब हो गया यहाँ से। इतः मीन्स यहाँ से, ततः वहाँ से, और यतः जहाँ से। ठीक है। कुतः, कहाँ से। कुतः, कहाँ से। किम मीन्स क्या। किम मीन्स क्या। कथम, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे बोलना है हमें, तो हम बोलेंगे कथम। न, नहीं। ठीक है। और इन शब्दों को, ये जो जितने भी शब्दार्थ आ रहे हैं ना, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे शब्दार्थ आप एक कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। आगे चल के आपको बहुत काम आएंगे ये शब्दार्थ। अब व्याकरण के लट लकार उत्तम पुरुष की वर्णमाला को आप देख लीजिए। रमा, रमी, रमाहा। रमा, रमी, रमाहा प्रथमा का ये करता है। रमाम, रमी, रमा। देखिए, और एक चीज़ और, अभी तक हमने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग देखा। आज जो हम देख रहे हैं वो है स्त्रीलिंग ना। रमा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, आकारांत है। रमा, रमे, रमाहा प्रथमा विभक्ति है और ये करता है। हाँ, कर्ता कारक में आता है। और रमाम, रमे, रमाहा ये द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक में आता है। ठीक, तो ये रूप भी आपको याद करते हुए चलना है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, उसे जब हम याद करेंगे तभी हम अनुवाद कर पाएंगे। अभी तो ये सिर्फ कर्ता और कर्म कारक को लेकर ये चल रहे हैं।
आगे देखिए संक्षिप्त रूप में इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है। आकारांत स्त्रीलिंग है और इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रत्यय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रमा के आधार पर कोई और भी, जैसे लता है, हैं और भी थे ना आपके, लता, कथा और कन्या, इन सब के भी रूप आएंगे तो वो इसी के भांति चलेंगे। ठीक, तो उसमें सिर्फ ये प्रत्यय आप जोड़ लेंगे, आ ए आह प्रथमा विभक्ति में और आम ए आह द्वितीय विभक्ति में, ये जोड़ लेंगे तो आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में कोई भी आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, दूसरा है आपका भू। भू लट लकार उत्तम पुरुष। भू धातु का प्रथम पुरुष हम देख चुके थे, भवती, भवता, भवंती। भू धातु का मध्यम पुरुष हम देख चुके थे। भू धातु का मध्यम पुरुष क्या था, भवसी, भवथा, भवथ। और भू धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष क्या है, भवामी, भवावह, भवामह। भवामी, भवावह, भवामह, ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब संक्षिप्त रूप देखिए इसका। संक्षिप्त रूप में क्या है उत्तम पुरुष में, एक वचन में आमी, इस संक्षिप्त रूप में क्या है, आमी, आवह, आमह। उत्तम पुरुष में क्या है, आमी, आवह, आमह। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह लगता है। वो तो भाई ऊपर ही बता दिया है, लेकिन आपको और क्लियर करने के लिए बता दिए हैं इसमें कि आमी देखिए क्या है, ये एक वचन में लगता है, एक वचन में लगेगा आपका। ठीक, उत्तम पुरुष एक वचन में आमी लगेगा। ठीक, और द्विवचन में आवह लगेगा और बहुवचन में आमह लगेगा। यही ये कह रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सूचना। ये सूचना हम लोग देख लेते हैं। सूचना क्या है दोस्तों, कि विशेष है लट, लोट, लंग और विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप होकर, इन धातुओं के ये रूप होकर रूप चलते हैं। इन धातुओं के ये रूप होकर के रूप चलते हैं, लट, लोट, लंग। देखिए आपको लट, लोट, लंग और विधिलिंग में, लट, लोट, लंग और विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप बता रहे हैं कि दृश्य, पश्य, पश्यति, पश्यामि। दृश्य जो है ये मूल धातु है। ठीक है, हम बोलेंगे देखना, दृश्य मूल धातु है, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, दृश्य को पश्यति, पश्यामि। लट लकार में पश्यति, पश्यामि और स्था को लिखते हैं पश्यति, पश्यामि। ये पश्यति लट लकार में है और पश्यामि आपका किस में हो गया, पश्यामि लट लकार का ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। ये लट लकार का उत्तम पुरुष है और पश्यति क्या हो गया, ये प्रथम पुरुष हो गया और पश्यसी आपका मध्यम पुरुष है। ठीक है, इसमें पश्यसी नहीं दिया हुआ है। तिष्ठ का देखिए, स्था धातु तिष्ठ, स्था को क्या स्था धातु है मतलब बैठना, लेकिन इसका जब हम धातु रूप चलाएंगे तो वो तिष्ठ से चलाएंगे। बात को आप समझ रहे हैं, तिष्ठ से चलाएंगे, उसमें हो जाएगा तिष्ठति। उसमें क्या हो जाएगा, तिष्ठति। ये लट लकार का प्रथम पुरुष है। और देखिए क्या आगे क्या दिया हुआ है, सद। सद को हम चलाते हैं सीध से। सद का हम किसे चलाएंगे, सीध से, सीदति, सीदति। अब पा उसी तरह है, पाब का पा मूल धातु है और इसको चलाते हैं पिब से। ठीक है, पा मूल धातु है, इसको हम चलाते हैं पिब से और इसका जो है धातु रूप जो बनेगा वो पिबती, पिबता, पिबंती से बनेगा। ग्रामीण सूंघना, तो इसका जो धातु बनता है वो जिघ्र से बनता है, जिघ्रति, जिघ्रता, जिघ्रंती। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, गम। गम को गच्छ से बनाते हैं, आगम, आगच्छ, आगम। गम को गच्छ से बनाएंगे ना, आगम,
गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ठीक है, ऐसे चलता है इसका। गम मूल धातु है और इसका जब धातु बनाएंगे तो गच्छ से बनाएंगे, ठीक है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। आगम मूल धातु है, इसको हम आगच्छ से बनाएंगे, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, आगच्छ से, जिससे आगच्छति, ठीक। स्मृ का स्मरण करना स्मृति होता है, हाँ, तो स्मृति स्मृतः स्मरन्ति, इसको इस तरह से बनाएंगे, याद करना, ये मूल धातु है। स्मृ का स्मृति, स्मरति स्मरतः, इसमें री लगा हुआ है, लेकिन इसको जब हम लिखेंगे तो स्मरति स्मृता स्मरन्ति। जी मतलब जीतना होता है, इसको हम जयति जयतः जयंती ऐसे बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताया है इसमें दोस्तों। हाँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लीजिए और इसमें हम निकाल लेते हैं एक नोट, ताकि आपको बताने में आसानी रहे। एक दो उदाहरण मैं दे देती हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि दृश्य है। इसको बताने का मूल मकसद ये है कि दृश्य मीन्स होता है दोस्तों देखना। दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। ये मूल धातु है, लेकिन जब हम इसका धातु रूप चलाएंगे तो वो कैसे चलाएंगे, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ठीक है। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, ये लट लकार का प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष में पश्यसि पश्यतः पश्यसि पश्यथः पश्यथ, और मध्यम पुरुष में पश्यामि पश्यावः पश्यामः, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे स्था का मतलब होता है बैठना, तिष्ठ बैठना। स्था का मतलब क्या होता है, बैठना। सद मतलब भी होता है बैठना। तो स्था का जो है मूल धातु, स्था ये जो है ये आपकी क्या है, मूल धातु है, हाँ। और इसको हम बोलते क्या हैं, तिष्ठ, और यही आपकी धातु रूप में चलता है, ठीक है। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछेगा कि इसकी मूल धातु क्या है, तिष्ठ का धातु लिखिए, मूल धातु लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, स्था लिखेंगे, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, उसी तरह से पा धातु, पा मतलब अब प्राप्त करना नहीं होता है, पा मतलब होता है पीना। इसको पिब धातु से चलाते हैं, ठीक है। इसका बनता है पिबती, पिबतः, पिबती, पिबतः और पिबन्ति, ठीक है। पिबती पिबतः पिबन्ति। तो और मध्यम पुरुष में पिबसि पिबतः पिबथ, उत्तम पुरुष में पिबामि पिबावः पिबामः, ऐसे बनेगा। घ्रा क्या है, सूंघना। घ्रा मूल धातु है, ठीक। और इसको किससे बनेगा, जिघ्रति से। जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, जिघ्रसि जिघ्रतः जिघ्रथ, जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बनेगा। गम को कैसे बनाते हैं दोस्तों, गम जो है मूल धातु है और इसको हम बनाएंगे गच्छ से, ठीक। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसको हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। तो गम मूल धातु है, उसको बनाते हैं गच्छ से। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः, सॉरी, गच्छति गम है और इसको हम बनाएंगे गच्छति गच्छतः और गच्छन्ति, ठीक। ये मूल धातु है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। प्रत्यय पे ध्यान दिया करिए, प्रत्यय तो वही रहेंगे सिर्फ, हाँ।
अब देखिए और क्या है, स्मृति। स्मृति है, स्मृति मतलब होता है याद करना, स्मृति याद करना। लेकिन री नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, स्मरति। क्या लिखेंगे, स्मरति, स्मरतः और स्मरन्ति। ठीक, ये मूल धातु है, लेकिन हम इसको स्मृति से नहीं बनाएंगे। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरतः, स्मरथः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। ठीक है। और जी देखिए, जी क्या है, जी मतलब होता है जीतना, लेकिन इसको जब हम धातु रूप में बनाएंगे तो बनाएंगे जयति, जयतः और जयंती। जयति, जयतः, जयंती, ये मूल धातु है, लेकिन हम बनाएंगे जय से। जयति, जयतः, जयंती, जयसि, जयथः, जयथ, जयामि, जयावः, जयामः। और कोई धातुएं छूट रही हो तो बताइए। ये आपकी छूट रही है, कौन सी धातु छूट रही है, आगम और सीध। आगम और सीध छूट रही है ना। तो देखिए आगम को बनाते हैं हम, जो आगम आपकी जो धातु है वो हम बनाएंगे दोस्तों। कैसे बनाएंगे, पहले सीध देखिए। सद मतलब होता है बैठना, सद का मतलब क्या होता है, बैठना। और सद को बनाते हैं सीध, सीध से, सीदति, सीदति, सीदतः और सीदन्ति, सीदन्ति, सीदति, सीदितः, सीदन्ति, सीदसि, सीदथः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः। आगम, आगम मतलब होता है आना। आगम जैसे गम जाना, तो आगम आना। लेकिन हम इसको, ये मूल धातु है, लेकिन हम बनाएंगे किससे, आगच्छति से। आ गच्छति, आ गच्छतः और आ गच्छन्ति। ठीक है। और इसको जो है, जब ये तो हो गया प्रथम पुरुष, लट लकार का प्रथम पुरुष हो, तो मध्यम पुरुष आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, उत्तम पुरुष आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे ये के विशेष में कहना क्या चाह रहे हैं। इसको आप धातुओं को हमेशा गौर करिए, धातुओं को याद करिए। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे का जो है वीडियो है तीसरे नंबर से, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे समझेंगे भी धीरे धीरे। अब हम लोग सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ये तीसरा में वर्णमाला आ रही है, जो हम लोग आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जितना भी हमने आपको करवाया है, इसको अच्छे से आप इसको आत्मसात करिए। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।